तो कल 10वें श्लोक में हमने देखा था कि जब तो उत्तरा की तरफ जब ब्रह्मास्त्र परीक्षित जो गर्भ में थे तो उनको मारने के लिए छोड़ा गया, तो फिर उत्तरा सीधा किसके पास भागी? भगवान कृष्ण को। तो भक्त भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है, ये कल हमने देखा था। तो अब सूत गोस्वामी 11वें श्लोक में कह रहे हैं उपधार्य, कि इस प्रकार धारण करके, यानी कि भगवान ने जब उत्तरा को सुना, उपधारे वचः तस्या, उनके वचन सुने उत्तरा के भगवान ने, भगवान भक्त वत्सलः। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्त सबसे पहले भगवान का गुणगान करता है अगर भक्त भगवान के पास जाता है, और भगवान का एक गुण है, भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। भगवान का गुण ही यही है कि भगवान अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। और तो बल्कि यहाँ तक मतलब एक साधारण व्यक्ति कह सकता है कि भगवान पक्षपाती हैं। भगवान पर ये आरोप ही लगाया जाता है कि भगवान पक्षपाती हैं, और बल्कि भगवान अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं, और भगवान ने सृष्टि बना दी और अब भक्तों के बारे में नहीं सोच रहे। पर ये इसको उसी तरह समझा जा सकता है जिस प्रकार एक पिता के दो पुत्र होते हैं, तो एक अच्छा पुत्र हमेशा अपने पिता के पास जाता है, और जबकि जो अच्छा पुत्र नहीं है वो हमेशा अपने पिता से दूर भागता है। तो ये सब पिता की कोई गलती नहीं है। तो भगवान को यहाँ बताया गया है, सूत गोस्वामी कह रहे हैं उपधारे वचः तस्य भगवान भक्त वत्सलः। तो भगवान एक्चुअली पक्षपाती हैं भी और नहीं भी, क्योंकि भगवान ने दुर्योधन को भी ऑप्शन दिया था कि तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए। तो दुर्योधन ने खुद ही मांगा था कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। और तो ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया गया था? अपांडवम इदम कर्तुम, पांडवों को अपांडव बनाने के लिए। यहाँ पर बड़ा अच्छा ये यूज़ किया गया। अपांडव यानी कि उनके कुल का नाश करने के लिए, जो आखिरी जो निशानी थी उनके, जिससे पांडवों का कुल आगे ना बढ़ सके, उस कुल का नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो पहले ब्रह्मास्त्र चलाया था अपनी रक्षा के लिए, भय से, और इस बार स्पेसिफिकली परीक्षित का नाश करने के लिए, जो कि उत्तरा के गर्भ में था, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। अपांडवम इदम कर्तुम, द्रोणय हैं, जो कि द्रोण का पुत्र, द्रोणय कौन? अश्वत्थामा। अस्त्रम अबुध्यत, तो उन्होंने, अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा। और श्रील प्रभुपाद इस पे लिख रहे हैं कि भगवान भक्तवत्सल, भगवान तो भक्तवत्सल हैं, पर भगवान भक्तवत्सल क्यों हैं? तो भगवान भक्तों का बेनिफिट क्यों, मतलब हमेशा भक्तों का हित क्यों चाहते हैं? उनसे 11 नंबर श्लोक में है, तो भगवान ने वैसे तो वचन दिया है, न मैं भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं क्योंकि समय की, एक्चुअली देयर इज अ ग्रेट नीड, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समय की मांग है कि भक्तों को बचाया जाए, क्योंकि समाज में लोग नरक की तरफ भाग रहे हैं, मतलब उनका जीवन नारकीय जीवन ही है। सब घर में सो रहे हैं, मतलब रात में सब गलत खा पी रहे हैं, गलत चेतनाएं, गलत विचार हैं। तो लोगों के बेनिफिट के लिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये भगवान की इच्छा है कि भक्तों की रक्षा हो, ताकि लोग भगवान के धाम वापस जा सकें। तो इसलिए ज़रूरत है, ये समय की मांग है। There is a great need, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, there is a great necessity। और सभी जीवों के कल्याण के लिए भक्तों को बचाना जरूरी है। इसका
इसको हम अपने फैमिली में मतलब यहाँ पर समझे तो क्या करना है, हमारे लिए क्या मैसेज है, हमारे लिए क्या मैसेज है इसमें? भक्तों को बचाना जरूरी है, इसका मैसेज क्या है बताइए? हाँ, किसको बचाना है? अपने बच्चों को, और किसको बचाना है? हाँ, अपने आप को सबसे पहले बचाना है। बच्चों को भी बाद में बचाना है, प्रचार भी बाद में करना है, सबसे पहले खुद तो बचें। मतलब आप देखेंगे धीरे धीरे समय के साथ सब लोग समझते हैं और धीरे धीरे फिर गायब भी हो जाते हैं। तो इतने लोग मंदिर से जुड़ते हैं पर धीरे धीरे सब माया की गोद में वापस जाकर सो जाते हैं। तो जो आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, और वो दूसरे से भी ज़्यादा खुद को बचाना ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि पांडवों का परिवार एक आइडियल को क्या बोलते हैं, आदर्श परिवार था, आदर्श भक्त परिवार था, इसलिए पांडवों को बचाना बहुत ज़रूरी था। और 12वें श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, तरह एव अथ मुनि श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तरह एव अथ, अब क्या, ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते देख, पांडव पंच सायकान, पांडवों ने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए, आत्मना अभिमुखान, अपनी तरफ, अभिमुखान अपनी तरफ आते देख, किसको आते देख, दीप्तान, जो ब्रह्मास्त्र जिसका बहुत ज़्यादा तेज था, आत्मना अभिमुखान दीप्तान आलक्ष्य, अपनी तरफ लक्षित होते देख, आलक्ष्य अस्त्राणि उपादधु। तो पांडवों ने भी इस प्रकार, ये जो ब्रह्मास्त्र यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि वो ब्रह्मास्त्र अपनी तरफ आते देख, तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये ब्रह्मास्त्र, वैसे तो इसकी तुलना परमाणु बम से की गई है कि न्यूक्लियर वेपन, पर परमाणु जो परमाणु अस्त्र है तो वो पूरे सृष्टि का विनाश करता है, पर ये जो ब्रह्मास्त्र था ये इतना सूक्ष्म था और इतना एडवांस था कि जिसके लिए छोड़ा जाए ये सिर्फ उसी को पार करेगा। तो अब हम देख सकते हैं धीरे धीरे वो मिसाइल्स भी आ रही है ना कि आप टारगेट फिक्स कर दो तो वो मिसाइल वहाँ पे जाकर हिट करती है। तो ये यहीं से आ रहा है, धीरे धीरे वैज्ञानिक वही चीज़ डेवलप कर रहे हैं जो कि हमारे शास्त्रों में, पर उनको परमाणु बम वापस लेना नहीं आता, जबकि ये बम वापस लिया जा सकता था। अभी हम देखेंगे कि भगवान कैसे इसको डिफ्यूज़ करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक चीज़ बना सकते हैं, सृष्टि बनाना आसान है, पर सृष्टि को मेंटेन करना मुश्किल है, और बल्कि चीज़ को नष्ट करना आसान है। अभी वैज्ञानिक सिर्फ नष्ट करने का दावा कर सकते हैं, सृष्टि करने का दावा नहीं कर रहे, अभी तक नहीं कर रहे सृष्टि करने का दावा, और सृष्टि चलाना तो उससे भी ऊपर है। सब परिवार में देख ही सकते हैं, परिवार में सबके बच्चे होते, बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। तो इसलिए भगवान की जो अकल्पनीय शक्ति है उससे उसकी तुलना एक वैज्ञानिक कभी करने की सोच भी नहीं सकता। और यहाँ पर 13 श्लोक में आ रहा है, व्यसनम वीक्ष्य, व्यसनम यानी कि इस खतरे को देखकर, वीक्ष्य देखकर, व्यसनम वीक्ष्य तत् तेषाम। और भगवान ने क्या देखा, एक तो खतरा देखा, भगवान की तरफ, उत्तरा भगवान के पास आई, तो भगवान ने उत्तरा से समझा कि पांडवों की तरफ खतरा आ रहा है। और भगवान ने क्या देखा, एक तो खतरा देखा, दूसरा तत् तेषाम, और क्या देखा, अनन्य विषय आत्मानम, अनन्य विषय आत्मानम, कि जो 100% भक्त भगवान पर आश्रित रहता है, अनन्य विषय आत्मानम। तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में भी लिख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। भगवान
पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं, जो अनन्य विषय आत्मा, जिसकी आत्मा और कोई नहीं, केवल भगवान, केवल भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजामि। भगवान भी कह रहे हैं कि अगर कोई 100% मेरे को सरेंडर करेगा, अनन्य विषय जो किसी और के पास नहीं जाएगा, जिसकी श्रद्धा किसी और में नहीं होगी, उसकी पूर्ण रूप से रक्षा मैं करूँगा। क्योंकि क्या है, अनन्य विषय आत्मा। तो खतरा तो था ही, खतरा तो सबको है, पर कोई भगवान के पास नहीं जाता, बस ये फर्क। इसलिए यहाँ 13 श्लोक में इंपॉर्टेंट है अनन्य विषय आत्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा विषय क्या है, बल्कि भक्त हमने देखा कि अपने खतरे के बारे में भी नहीं सोच रहा। उत्तरा किसके बारे में सोच रही है कि भगवान आपका अंश है मेरे गर्भ में, और बल्कि आपका भक्ति है, मतलब शुद्ध भक्त है। परीक्षित ने उत्तरा से जन्म लेना था, तो परीक्षित को भी उत्तरा को भी पता ही था कि परीक्षित का जन्म होना है। तो इसलिए उत्तरा एक्चुअली भगवान का काम पूरा करने के लिए भगवान के पास गई थी। और व्यसनम वीक्ष्य तत् तेषाम अनन्य विषय आत्मानम सुदर्शनेन, और सुदर्शनेन तो वैसे सुदर्शनेन मतलब भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, तो भगवान ने फिर सुदर्शनेन अपने भगवान का जो सुदर्शन चक्र है स्व अस्त्रेण, और जो भगवान का स्व अस्त्र है स्वानाम रक्षाम वैधात विभु, और भगवान ने किसकी रक्षा की, स्वानाम। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं परीक्षित की रक्षा कर रहा हूँ या मैं उत्तरा की रक्षा कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं स्वानाम रक्षाम, अपनी रक्षा के लिए। तो भगवान अपने भक्तों को अपना ही मानते हैं, अपनी रक्षा कौन नहीं करता। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि न मैं भक्ता प्रणश्यति, और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बल्कि भगवान स्वनाम वो स्व में इतना अपनापन है कि भगवान अपना वचन तोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। महाभारत का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, जो ऑफिशियल जो युद्ध चल रहा था, पर फिर भी भगवान ने वचन दिया था कि मैं अपना कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा दिया। तो भगवान तो सूत गोस्वामी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्तों की रक्षा भगवान के वचन से, भगवान अपने वचन से भी ऊपर अपने भक्तों की रक्षा को रखते हैं। चाहे भगवान ने वचन भी दे दिया, पर भगवान हमेशा अपने भक्त वत्सल का जो गुण है उसको सबसे ऊपर रखते हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नैतिक बनने से भी, कि नैतिकता तो यही कहती है कि भगवान तो क्षत्रिय के रूप में थे, और बल्कि सबको पता था कि वो भगवान है। और भगवान ने अगर कोई बात बोल दी, जैसे हम कोई बात बोल देते हैं तो हम अपनी बात से नहीं पलटते ना, हमें लगता है नहीं मैंने तो बोला था, मेरी बात कट जाएगी। पर भगवान नैतिकता से भी ऊपर उड़ जाते हैं, अनैतिक बन जाते हैं भक्तों के लिए। तो ये भगवान, इसलिए यहाँ पर आ रहा है इंपॉर्टेंट क्या, स्वनाम रक्षाम। भगवान भक्तों को अपना ही मानते हैं। और 14 श्लोक में आ रहा है अंतःस्थ, और भगवान ने तो किस तरह रक्षा की, तो अब बता रहे हैं कि अंतःस्थ, अंदर से भगवान ने क्या किया, सर्वभूत आत्मा, जो भगवान अंतःस्थ हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं वही भगवान कृष्ण जो बाहर सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं अंतःस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वर हरि। वही हरि जो कि बाहर है, वही हरि परमात्मा है। अंतःस्थ
सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों के अंदर जो परमात्मा के रूप में वही कौन है? योगेश्वर हरि, वही योगियों के जो ईश्वर हैं वही हरि। स्वमाया, भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा ही, स्वमाया, संसार में लोगों को ब्रह्मास्त्र या कुछ ना कुछ वस्तु चाहिए होती है कुछ करने के लिए, पर भगवान को केवल क्या करना पड़ता है? केवल संकल्प करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने उत्तरा में जो गर्भ, उत्तरा के गर्भ की रक्षा कैसे की? स्वमाया, स्वमाया अवृणोत, भगवान ने अपनी माया से स्वमाया अवृणोत गर्भम, गर्भ को ढक लिया। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान को कोई मंत्र नहीं फूंकना पड़ा। हमने पहले पढ़ा था ना कि अश्वत्थामा को मंत्र पढ़ना पड़ा, अर्जुन को मंत्र पढ़ना पड़ा, उनको जल लेकर अपने आप को पवित्र करना पड़ा, पर भगवान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान केवल संकल्प करते हैं और सब हो सकता है। तो स्वमाया, और इससे ये भी पता चलता है कि माया शक्ति भगवान के अंडर काम करती है। स्वमाया बिल्कुल स्पष्ट है। जो पूरी सृष्टि को ब्रह्मास्त्र खत्म कर सकता है वो भगवान के लिए स्वमाया है। भगवान ने अपनी शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र को ढक दिया और कुछ नहीं किया। वैराट्या, तो वैराट्या यानी कि जो विराट देश से कौन थी? उत्तरा। तो वैराट्या कुरुतंत्वे, और भगवान ने जो उत्तरा की रक्षा की। तो यहाँ पर कुरुतंत्वे लिखा है कि कुरुओं के जो पुत्र की, जो कुरु वंश की रक्षा की। तो कुरु वंश क्यों लिखा है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि पांडव भी कुरु वंश से ही थे। कौरव तो कुरु वंश से सही, पांडव भी कुरु वंश से ही थे, पर धृतराष्ट्र ने सबसे पहले भगवद गीता के श्लोक में मामकः पांडवश्च किम अकुर्वत संजय, धृतराष्ट्र ने पांडवों को और कौरवों को अलग अलग कर दिया। मतलब उसकी भेद दृष्टि थी, इसलिए पांडवों को पांडव अलग से बोला गया, नहीं तो पांडव भी कौरव ही हैं, कुरुवंश से ही हैं। इसलिए यहाँ पर परीक्षित को कुरुवंश का ही बताया गया। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, कि जो भगवान जिनके हम उपासना कर रहे हैं, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, वही परमात्मा के रूप में हमारे अंदर। ये प्रमाण है ना। भगवान ने, और मतलब हम कह सकते हैं कि परमात्मा कोई और है, अंदर कोई और है, पर ये प्रमाण है कि भगवान ने बाहर से संकल्प किया और परमात्मा के रूप में भगवान ने अपनी शक्ति को ढक दिया। इससे ये भी पता चलता है कि परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है। मतलब परमात्मा हमारे हृदय में सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, तो और सर्वशक्तिशाली। तो परमात्मा चाहे तो मतलब परमाणु अस्त्र को भी रोक सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते। तो ये नेक्स्ट श्लोक में आ ही रहा है। इसलिए जो माया शक्ति है यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? स्वमाया। भगवान ही प्रमाण दे रहे हैं, स्व माया, और प्लस यहां पर परमात्मा ही कृष्ण है, इसका भी प्रमाण। और 15 श्लोक में आ रहा है, यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिरः, कि हालांकि ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था। यद्यपि अस्त्रम, कौन सा अस्त्र छोड़ा गया था? ब्रह्मशिरः, सबसे जो सुप्रीम वेपन छोड़ा गया था, सबसे जो घातक अस्त्र छोड़ा गया था। यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिरः त्वम ब्रह्मशिरः तु अमोघम, और बल्कि अमोघम, कि जो कि विफल नहीं किया जा सकता था, जिस ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं जा सकता था। च अप्रतिक्रियम, जिसकी क्रिया को रिवर्स नहीं किया जा सकता था। एक बार छोड़ दिया तो वो अपना काम करेगा ही करेगा। यद्यपि ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, और अप्रतिक्रियम, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता था,
पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं वैष्णव तेज असाध्य, विष्णु के तेज से, ब्रह्मास्त्र के सामने, ब्रह्मास्त्र का मुकाबला विष्णु के तेज से नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि वैष्णवम तेज असाध्य, भगवान के तेज से क्या हुआ? समशाम्यात भृगु उद्धव, कि हे भृगुवंशी, समशाम्य, वो शांत हो गया, पूरी तरह शांत हो गया। समशाम्य, वो ब्रह्मास्त्र भगवान के संकल्प से पूरी तरह शांत हो गया, जिसको रोका ही नहीं जा सकता। तो ये वैज्ञानिक करके दिखा सकते हैं? नहीं करके दिखा सकते। वैज्ञानिक सिर्फ नाश कर सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैज्ञानिक हमें टेक्नोलॉजी में एडवांस बना रहे हैं कि मृत्यु कैसे और जल्दी आए। नहीं, साइंस आज एडवांस है, पर सबकी मृत्यु जल्दी आ रही है, मृत्यु दूर नहीं हो रही, सब जल्दी मर रहे हैं। दवाइयां बढ़ी रही हैं, दवाइयां कम नहीं हुई। पर वैष्णवम तेज असाध्य, जे कहाँ है? तेज कहाँ है? ओज कहाँ है? किसी के चेहरे पर तेज नहीं है, किसी के चेहरे पर ओज नहीं है, सबके चेहरे लटके हुए हैं। ऐसी तकनीक का क्या फ़ायदा चांद पे जाकर? ऐसी तकनीक का क्या फ़ायदा जो घर में ही कोई व्यक्ति शांत नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णवम तेज असाध्य, कि वैष्णव तेज इंपॉर्टेंट है। और ये तो केवल, ये वैष्णवम तेज, ये तो केवल ये जो भगवान ने जो अपने क्षमता दिखाई, ये तो केवल एक अंश है अभी भगवान का। ये तो भगवान ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई नहीं, अभी केवल एक अंश ही है। ये तो सिर्फ ब्रह्मास्त्र को रोका, अभी कुछ नहीं किया भगवान ने, वो भी अपने संकल्प शक्ति से, परमात्मा शक्ति से। वैष्णवम तेज, ये हमें याद रखना चाहिए कि भगवान अकल्पनीय कार्य भी कर सकते हैं। वैष्णवम तेज असाध्य। और 16 श्लोक में कह रहे हैं माँ मांस्था। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं, वही कह रहे हैं भाव, तो कह रहे हैं कि माँ मांस्था। मांस्था मतलब ज़्यादा सोचो मत। क्या मत सोचो? ही एतद आश्चर्य, कि बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। ब्रह्मास्त्र को रोककर भगवान ने कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं किया। सूत गोस्वामी कह रहे हैं माँ मांस्था, कि ये मत सोचो कि ही एतद आश्चर्यम, कि ये आश्चर्य, क्योंकि सर्व आश्चर्यमय अच्युते, क्योंकि अच्युत भगवान कौन है? वो तो आश्चर्य से ही बने हैं, वो है ही आश्चर्य। हम जो चीज़ हम, तो श्रील प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि भगवान की शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और बल्कि हम अपनी छोटी बुद्धि से भगवान की शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। टाइनी ब्रेन लिखा, टाइनी ब्रेन। एक वैज्ञानिक जिसको हम सबसे बड़ा मानते हैं, वो भगवान की एक अंश मात्र शक्ति भी नहीं है। टाइनी ब्रेन है, टाइनी ब्रेन, समझ रहे हैं? बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी भी नहीं है, वो नज़र भी नहीं आ रहा। पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा दिमाग कितना काम करेगा? बल्कि उसका दिमाग भी किसने बनाया? एक वैज्ञानिक का दिमाग भी किसने बनाया? भगवान ने बनाया। उसने खुद थोड़ी बनाया अपना दिमाग, अखरोट खा के या बादाम खा कर नहीं बनाया उसने। वो पैदा ही दिमाग के साथ हुआ था, वो ये भूल गया। उसको दिमाग भी किसने दिया था? भगवान ने दिया था, वो यही भूल गया। और पूरा जीवन वैज्ञानिक प्रयास करते रहते हैं कि हम मृत्यु को जीत लेंगे, पर मृत्यु सर्वहसर, कि मृत्यु एक्चुअली सबका एक दिन सबको आश्चर्य में डाल देगी। और वो आश्चर्य है कि भगवान साक्षात नजर आएंगे। जो भगवान को अपने जीवित समय में नहीं समझ पाता, वो मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करता है कि मैंने अपना पूरा जीवन बेकार ही वेस्ट कर दिया। और इसलिए लिख रहे हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, भगवान के लिए कुछ भी अकल्पनीय नहीं है।
माँ मांसता ही एतद आश्चर्यम सर्व आश्चर्यमय अच्युते। अच्युत क्या है? आश्चर्यमयी है। यह इदम माया देव्या, जो कि अपनी माया की शक्ति के द्वारा सब कुछ ये करते हैं। सृजति अवति हंति अजह, क्या करते हैं? सृजन करते हैं, सृष्टि बनाते हैं, अवति उसको मेंटेन करते हैं, और हंति उसका नाश भी करते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि, और ये एक सांस में विष्णु के अंदर, फिर एक श्वास में बाहर, फिर से सृष्टि, ये भगवान के लिए सांस लेने के बराबर है, जो कि हम पूरा जीवन पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए भगवान के समान कोई भी नहीं, ये भगवान है। ऐसा कोई अगर करके दिखाए तो हम उसे भगवान माने। जो तथाकथित जो गुरु अपने आप को भगवान कहते हैं, तो उनको ये पढ़ाना चाहिए कि आप सृष्टि नहीं कर सकते। त्रिशंकु ने भी कोशिश की थी ना, तो कौन था? विश्वामित्र मुनि के पास चले गए थे। विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि का आपस में थोड़ा सा वो था। तो विश्वामित्र मुनि भी सोच रहे थे कि मैं महान बन के दिखाऊंगा। तो त्रिशंकु विश्वामित्र मुनि के पास चले गए। त्रिशंकु ने विश्वामित्र मुनि से प्रार्थना की कि मुझे भी आप स्वर्ग बना कर दो एक। तो विश्वामित्र मुनि ने अपनी जोग माया की शक्ति से, मतलब जोग शक्ति से, उन्होंने सृष्टि तो बना दी, एक सृष्टि बना दी, एक स्वर्ग बना दिया, पर वो स्वर्ग जब बनाया वो नीचे गिरने लगा। तो फिर उन्होंने अपनी शक्ति से ऊपर उठाया, फिर वो नीचे गिर गया था। तो अल्टीमेटली उनको भगवान को सरेंडर करना ही पड़ा। और फिर त्रिशंकु, हम कहते हैं कि वो हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वो सृष्टि ना ऊपर है ना वो नीचे है, वो हवा में ही है। कुछ इस प्रकार एग्जैक्टली थोड़ा सा देखना पड़ेगा वो क्या है। तो त्रिशंकु इसलिए बोलते हैं कि वो हवा में, वो सृष्टि उसकी हवा में ही लटकी हुई है, जो कि विश्वामित्र मुनि की सहायता से उसने बनाई थी। तो भगवान की जैसी सृष्टि कोई नहीं कर सकता, ये इम्पोर्टेंट। इसलिए आश्चर्य है भगवान, एक्चुअली आश्चर्य के भी आश्चर्य है। आश्चर्यमय अच्युत। इसलिए जो भगवान की शरण लेता है तो उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। और तो 17 श्लोक में कह रहे हैं ब्रह्म तेज विनिर्मुक्तई। तो ये आज का लास्ट श्लोक है। ब्रह्म तेज, इस प्रकार जब ब्रह्म तेज, ब्रह्मास्त्र का जो तेज था, उससे मुक्त होकर, विनिर्मुक्तई, कैसे मुक्त होकर? जिस प्रकार भगवान ने उस तेज से पांडवों को मुक्त कर दिया, जो उत्तरा, पांडवों को उत्तरा और उत्तरा के गर्भ को, ब्रह्म तेज विनिर्मुक्तई आत्मजयी सह कृष्णाया। तो कृष्णाया यानी कि द्रौपदी के बारे में कह रहे हैं कि आत्मजयी, अपने पुत्रों के साथ, क्या है आत्मजयी? हाँ, तो ये तो कुंती महारानी के लिए आ रहा है, सती लास्ट में आ रहा है। तो ये कुंती महारानी के लिए आ रहा है कि कुंती महारानी अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ जब वो ब्रह्मास्त्र के तेज से मुक्त हो गई, प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदम आहा प्रथा सती। तो यहाँ आ रहा है कि जब भगवान वहाँ से जाने लगे, प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदम, तब कुंती महारानी ने भगवान को ये शब्द कहे। जब भगवान वहाँ से इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के तेज से जब पांडवों को मुक्त कर दिया, और जब भगवान वहाँ से जाने लगे, तो कुंती महारानी ने पांडवों और द्रौपदी के साथ भगवान को ये शब्द कहे। और ये शब्द क्या थे? ये शब्द हैं अब कुंती महारानी की स्तुति, कुंती महारानी की प्रार्थना है। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस है, कुंती महारानी की स्तुति। तो वो तो कुंती महारानी के लिए लिखा है
इस पे स्पेशली यहाँ कुंती महारानी को क्या लिखा है? सती। और सती की परिभाषा क्या है? सती की परिभाषा है जो कभी भी अपने स्वामी को छोड़कर नहीं जाता। हम कभी भी अपना स्वामी, इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? गोपियों का लक्ष्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण। तो हम सब प्रकृति हैं और पुरुष केवल एक है। और हमारी ट्रेनिंग क्या है कि हमें सती बनना सीखना है। अभी हम कभी उसकी शरण ले लेते हैं, कभी उसकी शरण ले लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वास्तव में सती कौन है? जो कि दूसरों की तरफ कि वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे बचा लेगा, दूसरों की तरफ जो नहीं देखता वो वास्तव में सती है। इसलिए पांडवों का एक गुण ही यही था कि उनके जीवन में चाहे जितना भी उनके जीवन में डिस्टर्बेंस हुई, पर पांडवों ने किसी और की तरफ नहीं देखा। वो हमेशा भगवान कृष्ण पर ही आश्रित है, और बल्कि अपने लिए नहीं, वो भगवान के मिशन की रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित है। और इसलिए ये बता रहे हैं कि एक भक्त को हमेशा विश्वास होता है कि भगवान सक्षम है मेरी भक्ति की रक्षा करने, मेरी रक्षा करने के लिए नहीं, मेरी भक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान सक्षम है। इसलिए यहाँ पर 17 श्लोक में आ रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है? सती, कि हम दूसरों की तरफ ना देखें। ये इम्पोर्टेंट है और यही हम करते हैं। आप थोड़ा सा मनन करेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते हैं ना, अपनी परिस्थिति को बदलने का हम हमेशा उपाय करते रहते हैं। पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सहन करो। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में भी कह रहे हैं ताम स्थितिक्ष्व भारत, सहन करो, सहन करो। रात है, दिन आ जाएगा, दिन है, रात होगी, फिर से होगी, घबराओ मत, भक्ति अपनी करते रहो। जो इस प्रकार हृदधन नमस्ते जद वाक मनो वपुर्भिर, जो मन से, हृदय से, वाणी से इस तरह भगवान का गुणगान करता जाएगा और अपने जीवन में जो विषम परिस्थितियां हैं उनको सहन करता जाएगा, वो वास्तव में मुक्ति पाने का, भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाएगा। तो ये ब्रह्मा जी भी प्रार्थनाएं वही कर रहे हैं और भागवतम का भी यही मैसेज है। कुंती महारानी पांडवों के जीवन से यही मैसेज मिलता है कि भगवान पर 100% हमें डिपेंड होना सीखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की